सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट। हमने पार्ट ए के अंदर क्वेश्चन 1 से 30 डिस्कस किए थे और ये एमएससी 2017 का पार्ट बी है और यहाँ पर एनी 70 क्वेश्चन हैं वो करने हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 31। In a biochemical reaction, the role of an enzyme is to increase the activation energy. No, क्योंकि ये तो decrease करता है. Decrease the activation energy. Yes, it must be true. Then moving to question next. Which of the following statement is not correct about biological membrane? So, membrane can undergo fluid to gel-like phase transition. Yes, it must be true. लिपिड बट नॉट प्रोटीन आर लेटरली मोबाइल। देखिए डियर स्टूडेंट, जो लिपिड है वो भी इस तरीके से लेटरल मोमेंट कर सकता है और जो प्रोटीन है वो भी लेटरली मोमेंट कर सकता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी है वो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं कि स्पिंगोलिपिड है वो प्राइमरी कंपोनेंट है बायोमेम्ब्रेन का। यस, इट्स मस्ट बी ट्रू। कोलेस्ट्रॉल है वो माइक्रोडोमेन बनाता है मेम्ब्रेन के अंदर। हाँ, ये भी सही है कि कोलेस्ट्रॉल एक माइक्रोडोमेन बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, लिपिड राफ्ट कहते हैं। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल आर जनरेटेड पर टीसीएस साइकिल? तो टीसीएस साइकिल के अंदर हमें पता है कि एक 3 NADH का फॉर्मेशन होता है, 3 NADH हैं और 2 FAD होते हैं और 1 GTP होता है। तो 3 NADH से कितने ATP बनते हैं? एवरेज 1 से 3 बनते हैं, तो 9 हो गए। एंड 2 FAD से अबाउट 2 बनते हैं और एक GTP एक ATP की इक्वल होती है, तो टोटल 12 ATP का फॉर्मेशन होता है TC साइकिल में। ठीक है, देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। विटामिन डी इज नेचुरली मेड इन। तो विटामिन डी है वो सन लाइट हैं, जो यूवी लाइट है उनकी प्रेजेंस में जो स्किन में एक कंपाउंड होता है और उसी कंपाउंड से क्या होता है, विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 35। अमाइनो एसिड दैट इज नॉट फॉस्फोराइलेटेड इज। तो सेरिन, टायरोसिन और थ्रियोनिन, दे ऑल आर कंटेनिंग OH ग्रुप और इनको हम इजीली है वो फॉस्फोराइलेट कर सकते हैं, लेकिन जो एस्पार्जिन है उसको हम फॉस्फोराइलेट नहीं कर सकते। एस्पार्जिन एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन के अंदर काम करता है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी बी। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इन माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट विच ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रोडक्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है, तो क्या बनता है, एसिटाइल को ए का फॉर्मेशन होता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 37। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैन लिमिट द रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन एनिमल टिश्यू। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसको हम अगर रेगुलेट करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज है, अगर आप इस एंजाइम को इनहिबिट कर दें या इसको रेगुलेट करें तो रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस से वो भी इफेक्ट होगा। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग है वो डेनिश फिजिशियन ने 1884 के अंदर डेवलप किया। यस, इट्स मस्ट बी ट्रू। एंड कैन बी यूज टू क्लासीफाई आर्किया। नो, आर्किया की क्लासिफिकेशन में इसे यूज नहीं किया गया। एल्कोहल है उसको भी यूज करते हैं और जो ग्राम नेगेटिव सेल्स हैं वो अपीयर रेड। यस, इट्स मस्ट बी ट्रू। तो यहाँ पर है जो आर्किया के क्लासिफिकेशन में इसे यूज नहीं किया जाता। देन मूविंग टू क्वेश्चन 39। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एंजाइम इन्वॉल्वड इन टीसीएस साइकिल। यस, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टीसीएस साइकिल के एंजाइम्स होते हैं।
जैसे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। नंबर एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी फॉर ए सेल टाइप। यस, कुछ सेल्स के अंदर लो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, कुछ के अंदर हाई माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ज़्यादा नंबर्स के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डू नॉट सिंथेसाइज इट्स ओवन लिपिड। नहीं नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया है वो खुद अपना लिपिड सिंथेसाइज कर सकती हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी मस्ट बी ट्रू। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। इफ टू हेट्रोजाइगस पी प्लांट वर क्रॉस्ड, तो दो हेट्रोजाइगस टी प्लांट हैं हमारे पास, एक कैपिटल टी है और एक है वो स्मॉल टी है। हमें क्या करना है, इनका क्रॉस करना है। तो हाउ मेनी F1 प्रोजेनी वुड बी हेट्रोजाइगस, तो लेट्स सी द क्रॉस। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, अगेन कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। सॉरी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो क्या होगा कि आउट ऑफ 4 2 क्या है, हेट्रोजाइगस है। तो इनको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो 1/2 है, यानी 50% क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। द प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज वॉज प्रोड्यूस्ड बाई, इट्स ए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ये TH मॉर्गन ने दिया था। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 42। Which of the following is the most accurate statement describing the consequence of mutation? तो mutation का consequence हमें देखना है। A mutated base always change the amino acid sequence of encoded protein. No no no, अगर हम किसी बेस को चेंज करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ अमाइनो एसिड के 6 कोड होते हैं, कुछ कुछ के 4 कोड होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें चेंज करें तो प्रोटीन भी चेंज हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि कोई दूसरा कोड बनेगा, लेकिन वो दूसरा कोड भी सेम अमाइनो एसिड का होगा। तो ए है वो क्या है, रॉन्ग है। म्यूटेशन कैन समटाइम चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन, हाँ यहाँ तक सही है। गिविंग ए सर्वाइवल एडवांटेज टू एन ऑर्गेनिज्म अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। यस, let's see the option C. A single point mutation cannot change property और function of protein. नहीं, ये चेंज कर सकता है। जैसे सिकल सेल एनीमिया है, उसके अंदर जो सिंगल म्यूटेशन ही हो रहा है और वो प्रोटीन की प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज लिस्ट लाइकली टू डिसरप्ट ए प्रोटीन फंक्शन। नहीं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होने से जो आगे का फ्रेम है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे ट्रू है म्यूटेशन के बारे में। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 43। एन इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर ए रिसेसिव म्यूटेशन, तो होमोजाइगस एक इंडिविजुअल एक्स वाली कंडीशन में है, वाज मेटेड विद ए इंडिविजुअल होमोजाइगस, दूसरा इंडिविजुअल भी होमोजाइगस है जो वाई वाली कंडीशन में है, स्मॉल वाई है ये। द रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग शोड नॉर्मल फिनोटाइप, तो इनसे जो F1 बनता है वो नॉर्मल शो करता है। क्यों, तो देखिए यहाँ पे, जैसे सपोज इसमें XX रिसेसिव कंडीशन में, तो यहाँ पर कैपिटल वाई हो जाएगा, साथ में कोई जीन है, और यहाँ पे स्मॉल वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स। तो में भी हो सकता है कि जब हम इनका क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ का कोई कॉम्प्लीमेंट अधूरा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है वो इसके साथ जब मिलेगा एक्स के साथ, तो ये डोमिनेंट वाली स्टेज में आ जाएगा और इससे क्या आ जाएगा, नॉर्मल फिनोटाइप आ जाएगा। तो ऐसा कब होता है, कॉम्प्लीमेंटेशन में जीन क्या कर जाती हैं, कॉम्प्लीमेंट कर जाती हैं। ठीक है, देन मूविंग टू क्वेश्चन 44। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ लेम्प-ब्रूस क्रोमोजोम इन जीनोपस oocyte, तो लेम्प-ब्रूस क्रोमोजोम्स है वो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम्स की वजह से जनरेट होता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस
is responsible for, okay, which of the following processes is responsible for the formation of polytene chromosome in Drosophila? तो polytene chromosomes है वो काफी ऐसी जाल जैसी एक स्ट्रक्चर है, तो ये एंडो रीडुप्लीकेशन से होता है, क्योंकि बहुत सारी आरएनएज की कॉपी बनानी होती है तब जाके क्या फॉर्म होता है, पॉलीटीन क्रोमोसोम होता है। और डियर स्टूडेंट, पॉलीटीन क्रोमोसोम में इतनी आरएनए की कॉपी बनाने की क्या ज़रूरी है, क्योंकि जब लार्वा से ड्रोसोफिला है वो अडल्ट में कन्वर्ट होती है तो उसे बहुत सारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, और जब बहुत सारे आरएनए अवेलेबल हैं तब हम प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और जो ड्रोसोफिला है वो लार्वा से अडल्ट कंडीशन के अंदर क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 46, ए लिविंग सेल हैज 28% थाइमिन, ठीक है, तो 28% थाइमिन है लिविंग सेल के अंदर, तो ऑब्वियसली एडेनिन कितना होगा, ये भी 28% होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रपोर्शन ऑफ ग्वानिन इन द जीनोम? तो हम देखते हैं 28 और 28 इसका हो गया तो कितना हो गया टोटल, 8 8 6 एंड 5 6, यानी 26% पोर्शन किसका है, ए और टी का है। तो ग्वानिन का पूरा पोर्शन कितना बचा पीछे, तो ग्वानिन है वो साइटोसिन से बेस पेयरिंग करेगा, तो ऑब्वियसली 20% ग्वानिन का होगा और 20% क्या किसका होगा, साइटोसिन का होगा, तभी तो 100% होगा। तो ग्वानिन का जो पोर्शन है वो कितना होगा, 28%। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन? तो लेट्स सी द ऑप्शन फर्स्ट, द फर्स्ट AUG फॉर्म द 5 एंड ऑफ mRNA सर्वे एज द ट्रांसलेशन स्टार्ट कोडोन। इट्स ट्रू कि AUG है वो स्टार्ट कोडोन है 5 प्राइम एंड की तरफ। There are 61 triplet codon that specify 21 amino acid. Yes, it must be true, क्योंकि टोटल 64 होते हैं और उसमें जो 61 हैं वो क्या करते हैं, अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। ट्रांसलेशन इज कैटालाइज्ड बाय ATS राइबोसोम इन यूकैरियोट्स। यस, यूकैरियोट्स के अंदर ATS राइबोसोम्स होते हैं। साइलेंट म्यूटेशन आर नॉट डिकोडेड इनटू अमाइनो एसिड। साइलेंट म्यूटेशन है वो ये डिकोड कर सकता है, ठीक है, सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। देन मूविंग टू क्वेश्चन 48, टारगेटिंग ऑफ प्रोटीन्स टू वेरियस ऑर्गेनेल्स इज गवर्न बाय द सिग्नल सीक्वेंस। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हमें किसी भी प्रोटीन को जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में उसे भेजना है या उसे लाइसोसोम में भेजना है, प्रोक्सीसोम में भेजना है, ठीक है, तो ये प्रोटीन है वो जैसे साइटोसोल में बनती हैं सारी, तो साइटोसोल में जो भी प्रोटीन बनेंगी उनके एंड टर्मिनस की तरफ एक सिग्नल लगा देते हैं, कुछ में अंदर भी लगाया जाता है सिग्नल, और वो सिग्नल जैसे सपोज हमने यहाँ पे कोई ऐसा सिग्नल लगाया है कि इसकी वजह से ये प्रोटीन है वो कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अब हमें देखना है कि क्वेश्चन में कहा क्या गया, फाउंड इन सिक्रेटरी वेसिकल कैरिंग द प्रोटीन, नहीं, सिग्नल सीक्वेंस यहाँ नहीं होता, ठीक है, तो ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट है। प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ऑर्गेनल्स वेयर इट इज टारगेटेड, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस पे ऑर्गन नहीं है, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि जिसकी वजह से प्रोटीन है वो सीधा माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। एन इंटरनल पार्ट ऑफ द प्रोटीन इटसेल्फ, हाँ ऐसा हो सकता है कि प्रोटीन के एंड टर्मिनस पर भी हो सकता है और उसका ये इंटरनल पार्ट भी हो सकता है, ठीक है, कि प्रोटीन के ऊपर एक स्पेशल सीक्वेंस लगा दिया जाता है जिसकी वजह से वो अपने टारगेट ऑर्गन के पास पहुंच सकती है। सो ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे ट्रू है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, साल्वेज पाथवे
रिफर्स टू, तो साल्वेज पाथवे है डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में काम करता है। ठीक है, दो तरीके के पाथवे होते हैं, एक डी नोवो पाथवे होता है और एक साल्वेज पाथवे होता है। डी नोवो से पूरे न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं और जो साल्वेज पाथवे है ये सिर्फ रीजनरेशन करने का काम करता है, यानी रीजनरेट करता है, सॉरी। देन मूविंग टू क्वेश्चन 50, which of the following sequence is a type second restriction enzyme recognition site? तो टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहाँ पे कौन है? जो ऑप्शन डी है इसमें देखिए, यहाँ जी है, यहाँ सी है, यहाँ टी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे जी है। तो ये क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ठीक है, अब आप इसके नीचे ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे जी टी सी जी सी ए एंड सी। अब आप इसको पढ़ के देखिए, इसको ऐसे पढ़िए और इसको इस तरीके से पढ़िए, दोनों सिमिलर है ना, बाकी और किसी में इस तरीके का सीक्वेंस नहीं है। तो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे करेक्ट है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, टू बी ए क्लोनिंग वेक्टर ए प्लाज्मिड डज नॉट रिक्वायर। तो प्लाज्मिड को एज ए क्लोनिंग वेक्टर के लिए उसके पास ORI होना चाहिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी होनी चाहिए और उसके पास रेस्ट्रिक्शन साइट भी होनी चाहिए। हाई कॉपी नंबर का रिक्वायरमेंट प्लाज्मिड को नहीं होता है। सो ऑप्शन डी। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एड्रेस ड्यूरिंग ए नॉर्दर्न ब्लॉट। तो नॉर्दर्न ब्लॉट में हम क्या करते हैं? लेंथ ऑफ रीडिंग फ्रेम, नो रीडिंग फ्रेम का लेंथ है वो नॉर्दर्न ब्लॉट में नहीं करते। स्पेशल एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर जीन, हाँ ये कर सकते हैं। टेम्पोरल एक्सप्रेशन भी चेक कर सकते हैं, DNA का लेंथ भी देख सकते हैं, लेकिन रीडिंग फ्रेम का लेंथ है वो नॉर्दर्न ब्लॉट में नहीं देखा जाता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 53, चारगाफ रूल अबाउट डबल स्टैंडर्ड DNA स्टेट्स दैट। तो चारगाफ रूल है वो A+G डिवाइड बाई C+T बराबर 1। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 54, application of which of the following hormone combination to a mass of callus या calli is likely to induce maximum cell division। तो callus है वो, उसके अंदर हमें क्या करना है? कोई हार्मोन का कॉम्बिनेशन देना है और ये callus है वो ग्रोथ कर सके। तो हम किस तरीके का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं कि इससे सूट निकलना स्टार्ट हो जाए, इससे रूट निकलना स्टार्ट हो जाए। तो अगर हमें सूट निकालने हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि साइटोकाइनिन दे सकते हैं, रूट निकालने तो ऑक्सिन दे सकते हैं। तो लेट्स सी द ऑप्शन, ऑक्सिन एंड एब्सिसिक एसिड नो, ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन, हाँ जिब्रेलिन दे सकते हैं। अगर साइटोकाइनिन अवेलेबल नहीं है तो हम जिब्रेलिन दे सकते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पे बी है वो ट्रू है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, टुगेदर कार्बन एंड ऑक्सीजन कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑलमोस्ट व्हाट % ऑफ प्लांट ड्राई मास। ठीक है, तो अबाउट ये कार्बन एंड ऑक्सीजन है वो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो यहाँ पे कार्बन है अबाउट 50% होता है और जो ऑक्सीजन है अबाउट 40% होता है। तो दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है साथ में मिलाकर वो कितना हो जाएगा? 90%। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज पोल्यूशन इंडिकेटर्स। तो डियर स्टूडेंट, जो लाइकेंस हैं और जो कुछ मोसेज हैं ये क्या है? एक पोल्यूशन इंडिकेटर्स है। इनको हम एज ए पोल्यूशन इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। ये पता लगा लेते हैं कि एयर है वो कितनी शुद्ध है या कितनी नहीं है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 57, द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर वाइडली यूज फॉर इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड। तो क्रॉप यील्ड के अंदर हम किस तरीके की जो वैरायटी है प्रैक्टिसेस हैं वो यूज करते हैं। अच्छा नीचे भी है, विच अमंग द सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन इन
1960 टू 70। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके अंदर एक तो देखा गया था कि वैरायटी ऑफ सीड, और दूसरा है कि उनको जो क्रॉप थी उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया जाए। ठीक है, सो ऑप्शन ए मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू क्वेश्चन 58, द मेजर एलिमेंट कॉजिंग सेलेनिटी स्ट्रेस इन प्लांट इज। तो जो Na+ है वो सेलेनिटी स्ट्रेस को कॉज कर सकता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, एम्ब्रियो सैक ऑफ मोस्ट एंजियोस्पर्म डेवलप फ्रॉम मेगास्पोर आफ्टर। तो 3 माइटोसिस के डिवीजन होने के बाद एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। देन मूविंग टू क्वेश्चन 60, क्रेंज एनाटॉमी डियर स्टूडेंट C4 प्लांट में पाई जाती है, और ये एक तरीके का अडेप्टेशन है, ठीक है, कि प्लांट को सर्वाइवल करने के लिए। और जो C4 प्लांट हैं वो कौन है, मेज और शुगर केन क्या है, C4 प्लांट है। सो थैंक यू स्टूडेंट, हमने यहाँ पे पार्ट 2 के अंदर 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। पार्ट 3 के अंदर हम 60 से आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे।